के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 40 रुपया में खरीदी गई कोई वस्तु कितने रुपए में बेची जाए कि 25% का लाभ हो, और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए करा कि 24% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है दोस्तों। करा किसी संख्या के 3/5 के 1/3 1/4 और करा 145 है, तो संख्या का हम लोगों का 13% क्या होगा। तो आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 9 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तो संख्या दिया गया नहीं, संख्या निकालना होगा। तो हम लोग संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों, निसंदेह अगर संख्या नहीं दिया गया है तो संख्या मान लीजिए क्या, x मान लीजिए। ठीक है सर, बस इतना ही करना था कि संख्या जैसे ही x मान लिए, उसके बाद करा है कि k का मतलब क्या होता है, गुना। तो यहाँ पर 3 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए, देखते चलिए आप ध्यान से। यहाँ पर कर देंगे 3 बटा क्या दोस्तों, 5 कर देंगे। गुना का गुना, फिर कर रहा है 1/3 का, तो का यहाँ फिर गुना हो जाएगा। 1 बटा कितना है दोस्तों, 4, और कितना दिया गया हम लोगों का 145 दिया गया बस। तो देखिए इतना ही करना था। अब देखिए यहाँ पर E3 और E3 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो इसको कटा लीजिए। देखिए E3 से E3 हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये दोनों 3 कट जाएगा। तो अब जैसे ही क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग इधर हो जाएगा दोस्तों 4 पंचे, यानी कि x बराबर यहाँ पर निकल जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो x बराबर हो जाएगा 145। देखते चलिए दोस्तों, 145 गुना 5 गुना 4। तो जैसे ही कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 5 चौके 20, तो 20 हो गया। 145 कितना हो जाएगा हम लोगों का 290। तो यहाँ पर x बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखते चलिए कि x बराबर अगर देखा जाए कि क्या निकलेगा, तो यहाँ पर निसंदेह निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि सर इधर तो 20 हो गया, और इधर हम लोगों का यहाँ पे गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा, देखिए कि 2900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2900 निकल जाएगा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। तो अब देखिए इसी का कह रहा है कि संख्या का 13% क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, संख्या का 13। तो संख्या का 13 निकाल दीजिए, यानी कि 13 बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे, क्योंकि 13% का है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो इसी 100 से और इस 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कट जाएगा। तो कटा दीजिए दोस्तों, देखिए यानी कि ये वाला 2 को 0 और ये वाला 2 को 0 कट जाएगा। तो x बराबर यानी कि हम लोगों का कितना हो जाएगा 29 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 13। देखते चलिए ध्यान से, जैसे ही गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा। तो देखिए 9 27, यानी कि हम लोगों का अगर 29 गुना 13 आप नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों। 9 27 करी 7, हासिल रहा हम लोगों का 2, इधर 3 दूना 6, 9 6 15, 15 में 2 जोड़ देंगे 17 करी 7, हासिल रहा यहाँ 3। तो क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 377, यानी कि गुना करने के बाद आपका कितना आ जा रहा है, तो निसंदेह आ जा रहा है सर हम लोगों का 300 क्या आ जा रहा है, 77 आ जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 377, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। वहां पर साफ साफ बोल रहा है किसी संख्या मालूम नहीं था, इसीलिए x के मतलब होता है गुना 3/5। फिर कह रहा है के, जहां जहां के है का है उसके मतलब गुना कर देते हैं। देखिए के का गुना कर दिए, और क्रॉसिंग यहाँ पर 3 3 कट गया, तो इधर से क्रॉस गुना हो जाएगा 4 5, जैसे करेंगे तो 2900, इधर 13 कर देंगे तो इसका आंसर 377 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी सब प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के। ये देखिए तो यहाँ पर करा कि 3 बट्टे हम लोगों का 4, 6/7 और 8/9 का लॉस, यानी कभी भी इस तरीका का लॉस आ जाए तो यहाँ पर एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि भिन्नों का हम लोगों का क्या कर रहा है कि भिन्नों का लॉस हो। तो देखिए भिन्नों का लॉस निकालने का सूत्र क्या है, ये देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे, तो अंश का हम लोग क्या निकाल देंगे दोस्तों कि अंश का लॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे अंश का लॉस बट्टे क्या लिख देते हैं दोस्तों, हर का मौसौ। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों हर का क्या करेंगे, मौसौ कर देंगे। तो अंश का लॉस जैसे ही लीजिएगा, यानी कि अंश
अंश कौन है सर, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला का आपको क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पर एक ही लाइन में हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना था कि 3 6 8 का एलसीएम ले लेना, ऊपर वाला यानी अंश क्या कौन है, तो 3 6 8। तो जैसे ही एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 3 6 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोगों का 24 हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, रटना नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि निसंदेह आप ऐसे ले लीजिए कि 3 6 और 8 का जैसे ही एलसीएम लेंगे, ऊपर यानी अंश वाला का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का, किससे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि 3 एक 3 3 दूना, अच्छा पहले 2 से कटा लीजिए दोस्तों, 2 से कट रहा है तो 2 से कटा लीजिए, 2 3 6 2 चौक 8 और 3 का 3, फिर किससे चल जाएगा दोस्तों 3 से, तो 3 एक 3 3 एक 3 और 4 गुना कीजिएगा, 3 दूना 6 चौक 24। तो देखिए अंश का लॉसो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, और मौसो जैसे निकालेंगे यानी कि मौसो अब निकालिए, तो किसका किसका यहाँ पे निकाल देते हैं 4, उसके बाद हम लोगों का 7 और 9 का मौसो। तो मौसो क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या काट दे। तो देखिए 4 7 9 का मौसो जैसे ही निकालेंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों 1 निकल जाएगा, यानी इसका मौसो क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 24 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, यहाँ पर यही करना था, लॉसो मौसो सब निकाल लेना था। बाकी ये सब बात आपको बेसिक बताया, तो ये सब को आपको क्या कर देना, हटा देना, बस ये सब को ध्यान भी नहीं देना था कि एलसीएम हम लोग कैसे निकले, क्योंकि एलसीएम आप लेने जानते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कितना निकल जाएगा दोस्तों 24 निकल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको ध्यान दे आ रहा है नजर, तो देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के भिन्न वाले कभी भी प्रश्न आए तो हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि अंशों का लॉसो, हर का मौसो, हर का मौसो निकालेंगे, 4 7 9 का मौसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि 40 रुपया में खरीदी गई कोई वस्तु कितने में बेची जाए, यानी कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है हम लोगों का विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए हम लोग कैसे निकाल देंगे, इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, ये देखिए कितना में खरीदा है तो 40 रुपया में खरीदा, और कितना में बेच रहा है तो 25 पर, कितना में बेची जाए वही करा विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो लाभ हानि की गणना हम लोग कहाँ से करते हैं 100% पर, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे और हानि रहेगा तो 100 में घटा देंगे। तो 25% का लाभ कर रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 125, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, बस इसको कटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए 1 0 और 1 0, अच्छा हाँ, तो 1 0 कटा लीजिए दोस्तों। 4 से जैसे ही कटाएंगे ये देखिए यहाँ पर ऐसे कटा लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों हम लोगों का ऐसे कटाने से कि 25 पंचे क्या हो जाएगा, ये देखिए 25 पंचे 125, यहाँ पर ऐसे कटा लीजिए। अब 25 चौके क्या दोस्तों 100, ठीक है। 4 से कटा देंगे तो 4 धन क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, ई कट गया तो 10 बचे क्या हो जाएगा 50। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 50, यानी कि विक्रय मूल्य हम लोगों का कितना निकल जाएगा दोस्तों 50 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से चलेंगे। वही कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का 40 रुपया हम खरीदी गई, दे दिया है, कर कितना रुपया में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है यानी 40 रुपया हम खरीद के लाए और 25% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 100 में जोड़ देंगे, तो 100 में जोड़ेंगे तो 125 बटे 100 कटा देंगे, आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 50 रुपया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए किस तरीके से दे दिया है कि कह रहा है कि 3 दोस्तों ने 624 रुपया आपस में इस तरीके से बांटा, यानी 1/2 1/3 1/4 के अनुपात। तीसरे दोस्त का भाग क्या है, तो देखिए हम लोग कहने का मतलब कौन क्या को दोस्त है दोस्तों, एगो दोस्त, और कहने का मतलब एगो दूसरा दोस्त है, और एगो हम लोगों का क्या है तीसरा दोस्त है, यानी 3 गो दोस्त है। तीनों ने क्या है कि इस तरीके से बांटा है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पर दिया गया है जैसे कि 1/, क्या लिखा है दोस्तों 2 लिखा है, अनुपात में लिखेंगे तो 1/, क्या लिखा है 3 लिखा है, और अनुपात में क्या दिया है दोस्तों 1/4 दिया है। तो कुछ नहीं करना, बस इस तरीके के प्रश्न क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग हर का क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे ले लेते हैं कि हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का क्या दोस्तों लॉसो निकाल दीजिए। तो हर का जैसे ही लॉसो निकाल देंगे यानी एलसीएम निकाल देंगे, ये देखिए 2, उसके बाद हम लोग 3 और 4, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का निसंदेह 2 से जाएगा, तो 2 1 2 और 3 और 2 दूना 4, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि एलसीएम, बस इतना ही करना था कि 12 जैसे ही एलसीएम आया तो अब पढ़िए, यानी हर का हम लोग क्या किए दोस्तों लॉसो निकालिए 12, तो दुक्कम 12 के बार में है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बार में, देखते चलिए 3 का 12 के बार में है तो 3 चौक 12, 4 का 12 के बार में है 3 बार में, बस हो गया। तो यही सबको जोड़ लीजिए दोस्तों, देखिए 6 4 10 3 13, तो अनुपातिक अंतर 13 के बराबर हो जाएगा हम लोगों का क्या
जाएगा 624 हो जाएगा। इसको कटाएंगे आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ करना है ही नहीं। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, ये देखिए। तो 13 का यहाँ पे कटा लीजिए दोस्तों, अनुपात 1 का मान निकल जाएगा कि 13 चौके 52। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, 13 चौके क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है कितना 8, और इधर 13 चौके 52 हुआ तो 8 2 10 और 13 8 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 104 हो जाएगा, यानी कि 48 बार में कट जाएगा दोस्तों। 13 से अनुपात 1 का मान निकल गया। तो तीसरे दोस्त को कितना मिला, तो तीसरे दोस्त का भाग कितना है दोस्तों हम लोगों का 3 है। ये देखिए यहाँ पर तीसरा दोस्त का भाग कितना है 3 है, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों कि तीसरा दोस्त को कितना मिलेगा। तो हम लोगों का ये देखिए यहाँ पर कर लीजिए कि इस जगह कर देते हैं दोस्तों कि तीसरा दोस्त का निकाल देते हैं कि तीसरा दोस्त को कितना मिलेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे किसको किसको सर, तो तीसरा दोस्त का आया है अनुपात 3, गुना कर देंगे 48। तो कितना हो जाएगा 48 गुना 3 कर देंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर कितना निकल जाएगा। तो देखिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कितना निकल जाएगा, तो सर 48 गुना 3 करेंगे तो 8 या 24, यानी कि 144 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों 100 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। 48 गुना 3 कर लीजिए तो 100 क्या हो जाएगा 44। बस तीसरा दोस्त का पूछा था तो 3 गुना जो अनुपात 1 का मान निकला, जो अनुपात दिया गया उसमें गुना कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 144 निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कभी भी इस तरीके के फ्रैक्शन वाले सबसे पहले उसका अनुपात निकाल लेना होता है। तो जैसे अनुपात निकाले यानी कि हम लोग क्या करते हैं हर का क्या कर लिए हैं एलसीएम ले लेते। एलसीएम 12 है और 12 से अब कोई मतलब ही नहीं रहा, वो 12 खत्म हो गया। जैसे ही अनुपात दे दिया कि 6 4 3 अनुपात के बराबर कर दिया तो आपका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिए कह रहा है कि 24% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। ये देखिए ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तरीका बताते हैं कि हम लोग हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि साधारण, यहाँ पे कर लीजिएगा कि साधारण ब्याज। तो कर लीजिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, ये देखिए हमेशा याद रखेगा कि मूलधन क्या कर लेंगे दोस्तों मूलधन। तो यहाँ पे कर लीजिए मूलधन अगुना क्या होता है दोस्तों हम लोगों का समय, अगुना क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दर। मूलधन गुना समय गुना दर, अब बट्टे में क्या कर दीजिए दोस्तों 100 कर देना है। बस इतना ही करेंगे और बैठा देंगे आपका आंसर। ये देखिए मूलधन का मतलब पैसा, कितना पैसा उसने दिया है बैंक में। ये देखिए तो जैसे रखेंगे तो सर 1 रुपया रख रहा है तो 1 रुपया हो गया। और कितने कर रहा है कि कितने समय के लिए रखा है तो कर रहा है 1 माह। तो माह को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों वार्षिक। साधारण ब्याज हमेशा तुलना कैसे होता है वार्षिक। तो सर 1 माह में कितना हम लोगों का यानी 1 साल में कितना महीना होता है 12, इसीलिए यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे। ये देखते चलिए कि 12 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 24%, दर दिया गया है 24 तो यहाँ पर 24 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा। बस इतना ही करना था दोस्तों। इसको जैसे ही कटा लीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग क्या निकल जाएगा दोस्तों आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24 और 2 से तो यहाँ पे जैसे ही कर लेंगे दोस्तों ये देखिए तो इसको हम लोग यहाँ पर कटा लेते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम सर तो होगा कैसे, इस तरीके से होगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही कटाएंगे तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो जैसे ही करेंगे देखिए 24% वार्षिक दर से 1 रुपये पर 1 माह का, तो माह को जैसे ही वार्षिक में कर ले ठीक है सर। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसको कटा दीजिए दोस्तों। जैसे ही कटाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि 12 से कट जाएगा तो 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। इधर से कटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ये देखिए 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सर हम लोगों का क्या 50 हो जाएगा। तो ही निकल गया हम लोगों को जैसे ऐसे कर देंगे यानी कटा देंगे तो हम लोगों का आंसर कितना निकल जाएगा। तो देखिए सिंपली आप ऐसे प्रश्न को ऐसे ही करेंगे दोस्तों। तरीका जो है यानी कि आप अगर उस तरीके से नहीं देखिए एस आई बराबर सूत्र हम लोगों का याद रखेगा पी गुना आर गुना क्या होता है दोस्तों टी होता है। बट्टे में क्या होता है हम लोगों का 100 होता है। बस यही याद रखना कि पी यहाँ पे क्या है दोस्तों हम लोगों का मूलधन है। हमेशा याद रखेगा कि पी क्या है मूलधन यानी कि पैसा, और आर का मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दर, कितना दर है, और टी का मतलब क्या होता है दोस्तों समय। हमेशा याद रखेगा इस तरीके के प्रश्न। एस आई का मतलब ये होता है कि साधारण ब्याज। बस इतना ही कर दीजिए, इतना सूत्र
सूत्र लगाने के बाद आप देखिए जो जो दिया गया उसको कर दीजिए। तो देखिए हम लोगों का पी यानी कि पैसा दिया गया सर, कितना पैसा दिया है, तो एक देखिए रुपया दिया गया है, 1 रुपया को, और आंसर सब पैसा में, तो 1 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। ये 100 कहाँ से, क्योंकि 1 रुपया को पैसा में, अगुना आर दिया गया हम लोगों का कितना दोस्तों, हम लोगों का 24 दिया गया है, तो 24 अगुना टी, तो टी दिया है 1 माह, तो देखिए माह नहीं हम लोग वार्षिक रूप में होता है, तो 1 माह को जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे, और नीचे हम लोगों का क्या लग जाएगा दोस्तों 100 लग जाएगा इस सूत्र का। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहे थे कि आखिर करें करें। देखिए यहाँ पर सब ऑप्शन दिया गया है पैसा में, इसीलिए 1 रुपया को आपको किस में चेंज करना होगा, पैसा में। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा, इसीलिए 1 गुना 100 के, और उसके बाद देखिए आर दिया गया था 24% दर, और टी दिया था 1 माह, तो माह को हम लोगों को किस में करना, हमेशा वार्षिक रूप में ही होता है। साधारण ब्याज हमेशा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि वार्षिक ब्याज यानी वर्ष में, तो 1 साल में 12 माह होता है, इसलिए इसको चेंज कर देंगे और कटा देंगे दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए कटा लीजिए कि सर E100 और E100 डायरेक्ट कट जाएगा, 12 दूना क्या निकल जाएगा दोस्तों 24 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2 पैसा, यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों 2 पैसा। तो कहाँ पर 2 पैसा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर दिए थे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम सर करेंगे तो करेंगे कैसे। बस यही लगाना था कि SI यानी साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है PRT अगुना 100, P मूलधन है, R समय, R दर है, T समय है। बस इसको इस तरीके से कर देने के बाद 2 पैसा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, करा 12 मजदूर किसी दीवार को, तो देखिए इस तरीके के दीवार वाले सवाल प्रश्न आ जाए तो हम लोग क्या सूत्र है दोस्तों, यानी कि आप लोग हमेशा पढ़े हैं कि M1 अगुना सूत्र क्या होता है दोस्तों H1 अगुना क्या होता है हम लोगों का D1, बराबर क्या होता है इस साइड में M2 अगुना में क्या होता है दोस्तों D2 अगुना क्या होता है H2 होता है। तो कहने का मतलब M का मतलब यहाँ पर क्या है सर, हम लोगों का M का मतलब है हम लोगों का यानी व्यक्ति, यानी कि जिसको मजदूर बोलते हैं, मैन यानी आदमी, ठीक है सर। और दिन का मतलब D मतलब क्या होता है दोस्तों दिन होता है, और H मतलब क्या होता है हम लोगों का घंटा होता है। बस इतना ही बात याद रखना था इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा घंटा हो जाएगा। तो देखिए आप बैठा दीजिए, जो जो दिया गया हम लोगों के सामने बैठा दीजिए। M यानी मजदूर यानी आदमी दिया गया है दोस्तों 12 दिया गया है। उसके बाद करा घंटा से कोई मतलब ही नहीं, घंटा नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन दिया गया है 24, तो 24 बैठा देंगे। उसके बाद M2, तो M2 करा है कि उसी कार्य को 8 मजदूर, तो 8 कर लिए, करे कितना दिन में करेंगे तो वही दिन निकालना है दोस्तों, यानी D2 निकालना है। घंटा के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं है, इसीलिए घंटा को कुछ नहीं करेंगे। अब इसको आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर इधर डायरेक्ट कट रहा, 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 24 हो जाएगा। तो 24 कटा लिए, तो गुना कर देंगे तो 12 तिया क्या हो जाएगा 36, यानी D2 का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 36। वही कह रहा कि उसी कार्य को 8 मजदूर कितने दिन में पूरा, यहाँ दिन पूछ रहा था तो कितना दिन हम लोगों का आंसर निकल जाएगा, तो आंसर निकल जाएगा दोस्तों 36 दिन निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि राम और रहीम की आयु का अनुपात लिखा हम लोगों का क्या, यानी 1 है दोस्तों हम लोगों का क्या है, तो यहाँ पे कर लीजिए कि राम है और एक दूसरा कौन है दोस्तों रहीम है। तो राम और रहीम लिखा हुआ है, तो कर लीजिए राम रहीम की आयु का अनुपात 5 और अनुपात में क्या लिखा है 4। तो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी उम्र इतना था। तो देखिए 6 साल पहले का दिया गया है, यानी कि वर्तमान में लाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 के बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा। ये देखिए अगर अभी हम लोगों का 6 साल पहले हम लोगों का 42 था दोस्तों, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 6 और 6 दोनों व्यक्ति का, यानी कि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 और 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। ये 54 कहाँ से आया, तो ये देखिए अरे 6 साल पहले व्यक्ति का उम्र कितना है 42 वर्ष है, 6 साल पहले। तो एक व्यक्ति देखिए अभी वर्तमान में लाएंगे तो हम लोगों को एक व्यक्ति का 6 जोड़ना होगा, दूसरा व्यक्ति का भी 6 जोड़ना होगा। इसीलिए देखिए 42 में हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, एक व्यक्ति का 6 फिर दूसरा व्यक्ति का 6 जोड़ेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, सब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 54। इसीलिए यहाँ पर लिखे 54, क्यों, क्योंकि वर्तमान में लाना है। बात करा कि 6 साल पहले का, इसीलिए 6 और 6 दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पर 54 हो गया।
इस तरीके के प्रश्न है हमेशा यही करेंगे। देखिए राम रहीम के आयु का अनुपात लिखा है, तो अगर वो कुछ नहीं दिया है कि वर्तमान में ही अनुपात है और कह रहा है 6 साल पहले उनकी कुल उम्र कितना 42, तो हम लोग इसको किस में ले आएंगे दोस्तों, वर्तमान में। तो एक व्यक्ति 6 साल बढ़ेगा, दूसरा व्यक्ति भी 6 साल बढ़ जाएगा, तो 6 6 12 जोड़ देंगे, 42 में क्या हो जाएगा 54। बस इसको कटा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। ये देखिए 9 से कट जाएगा, 9 एका क्या हो जाएगा 9, 9 कहाँ से आया, तो 5 और 4 जोड़ दिए, तो 9 एका क्या हो जाएगा दोस्तों 9 के बराबर 9 छक 54, तो कट गया। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि दोनों व्यक्ति की कुल उम्र, तो देखिए 5 और 4 ये दोनों का पूछ रहा है, तो 5 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा। 5 4 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 अनुपात 1 का मान 6 हुआ, तो 9 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि प्रश्न को रटना नहीं था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए राम रहीम की आयु का अनुपात दिया है 6 साल पहले, यहाँ पर क्या लिखा है 6 साल पहले। जैसे आप अभी अगर 10 साल के हैं तो अगर 6 साल पहले पूछा जाए तो कितना होगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसमें 6 साल कैसे कर लेते हैं तो घटा देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लाना है क्या कि वर्तमान में दिया है, हम लोगों को वर्तमान में लाना है, तो 6 और 6 जुट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 54 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन, करें उस घन का आयतन ज्ञात करें जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर यही दिक्कत है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं घन का संपूर्ण, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों संपूर्ण, जैसे ही कर लेंगे दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे घन का संपूर्ण, यहाँ पे कर लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों का क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 6a² होता है। और कितना दिया है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है हम लोगों का 54 दिया है। तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों 54 कर देते हैं। देखिए जैसे ही 54 कर दिए तो यहाँ पर कटाना होगा, तो जैसे ही कटेगा 6 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। देखते चलिए कि 6 नमा क्या हो जाएगा 54, तो a के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों √9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल जाएगा हम लोगों का 3 निकल जाएगा। अब कह रहा है कि घन का आयतन, तो आप निसंदेह जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, इस जगह पे लिख दीजिए कि घन का आयतन, यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों घन का हम लोगों से क्या पूछा है घन का, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों आयतन। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब यानी a का क्यूब, तो 3 का जैसे ही क्यूब कर देंगे तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों कि 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए 3 का क्या दोस्तों क्यूब, तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 27 निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। यहाँ पे कटेगा a निकल गया, तो a का क्यूब करेंगे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा हम लोगों का 27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन। ये देखिए लेकिन तरीका सबसे शॉर्ट करे कि निवेदिता पहले हम लोगों का करे कि पहले घंटे में 10 किलोमीटर की रफ्तार से, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर की रफ्तार से और तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर रफ्तार से चलती है। तो करे कि इस दरमियान उसकी औसत चाल क्या है। तो हम लोग हमेशा याद रखते हैं दोस्तों कि औसत चाल, यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि सबसे पहले हम लोगों का औसत कभी भी पूछा जाए कि औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो औसत चाल बराबर होता है कि कुल दूरी, यहाँ पर लिख देंगे कि कुल दूरी, यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों कुल दूरी, अब बट्टे में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का कुल समय, यानी कि क्या होता है दोस्तों कुल समय होता है। तो देखिए कुल दूरी अब बट्टे क्या दोस्तों कुल समय होता है। बस यही सूत्र है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी अब बट्टे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी और कुल समय अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलाएगा वो बात बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 20, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, यानी कि कुल दूरी निकालना है दोस्तों पहला घंटा में, उसके बाद दूसरा घंटा में निकालना है। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है चाल गुना समय। तो इस तरीके से कर देंगे, तो दूसरा घंटा में तीसरा घंटा, बस तीनों को जोड़ लीजिए और 3 से क्या कर दीजिए दोस्तों भागा कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जोड़ देते हैं, यानी कि पहले हो जाएगा हम लोगों का 10, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 30 हो जाएगा, और बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा कि देखिए हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 30, इस जगह पे क्या हो जाएगा 30। तो देखिए 30 30 60, और 60 को जैसे ही 3 से भाग देंगे दोस्तों तो कह रहा है कि औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल अगर इसका निकाला जाए तो देखिए कितना किलोमीटर, यानी कि 10 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
तो 30 30 60 और 60 को जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 आया तो 3 से जैसे कीजिएगा तो 60 तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबको जोड़ लीजिए और 3 से भागा दे दीजिए तो आप